हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं बिजनेस ज्ञान। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति के दिल में कुछ न कुछ सपना होता है, कुछ न कुछ कर गुजरने की वो इच्छा रखता है, लेकिन क्यों नहीं कर पाता है। इसके ऊपर से आज मैं एक कहानी के माध्यम से आप पे पर्दा उठाऊंगा कि आप किसी भी काम को कर रहे कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं, है ना। हर एक व्यक्ति, जो मैं बताऊं कि हर एक व्यक्ति आज के समय में करना तो बहुत कुछ चाह रहा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको बांध के रखे, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जबकि उसको उससे मुक्त होने के लिए इस वीडियो को उसको पूरा देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बाबा होते हैं, अपने शिष्य के साथ वो कहीं जा रहे होते हैं। जंगल में जाते जाते उनको प्यास लगती है और आसपास देखने के बाद एक टूटा फूटा सा घर दिखाई देता है, जिसमें बाबा जी जाते हैं और दरवाजे पे नॉक करते हैं। नॉक करने के बाद उनको उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकलते हैं और बोलते हैं कि जी बाबा जी, कहिए क्या बात है। तो बाबा जी बोलते हैं वहां पे कि आप क्या हमको पानी पिला सकते हैं। बोले जी बाबा, क्यों नहीं पानी पिला सकते हैं। तो पानी पीने के बाद बाबा जी पूछते हैं कि आपके पास इतनी सारी जमीन है लेकिन इसमें कुछ लगाया नहीं है आपने, आपका खर्चा कैसे चलता है, आप क्या खाते हो। तो उस किसान ने बड़े ही सरल स्वभाव में अच्छा सा उत्तर दिया कि बाबा जी, हमारे पास एक भैंस है जो कि अच्छा खासा दूध देती है, जिससे हमारे पूरे परिवार का खर्चा चल जाता है, इसलिए हमको इसमें फसल लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बाबा जी सोचते रहे इस बात पे। तब तक शाम हो गई और बाबा जी ने बोला कि हमें रात यहीं रुकना चाहिए, क्या आपके यहाँ पॉसिबल हो पाएगा। बोला कि हाँ बाबा, कोई बात नहीं, अपना ही घर है, आप रुक सकते हैं। तो बाबा जी ने वहीं पे रात में रुके और रुकने के बाद उन्होंने बड़ा दिमाग लगाने के बाद शिष्य को आधी रात में उठाते हैं। शिष्य घबरा जाता है उठने के बाद। तो शिष्य को उठाने के बाद वो बोलते हैं कि चलो हमें अभी चलना है और इस भैंस को ले चलो, इसको भैंस को ऊपर से पहाड़ी पर से इसको धक्का दे देना है जिससे कि ये मर जाए। शिष्य के कुछ समझ में नहीं आता है। शिष्य उठता है और चल देता है और सेम जैसे गुरु बोलते हैं वैसे वो कर देता है। अब ये करने के बाद वो लोग रात में ही वहां से निकल जाते हैं। निकलने के बाद जो शिष्य होता है वो बहुत बड़ी एक पायदान पे एक दिन पहुंच जाता है 10-12 साल के बाद। तो वो सोचता है कि मुझे उस किसान के पास वापस जाना चाहिए जिसका हमने भैंस को मार दिया था, यानी कि उसके साथ हमने वो अनहोनी करके आए थे। तो चलो उसके पास हम चलते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करता हूं, उसकी कुछ मैं मदद करता हूं। वहां पे जाने के बाद देखते हैं कि वो किसान का जो हालात थे पूरी तरह से बदल चुके होते हैं। ये देखने के बाद एकदम शौक रह जाते हैं, क्योंकि इनके माइंड में ये चीज चलती है कि शायद वो किसान यहां से भैंस मरने के बाद अपनी पूरी जायदाद बेच करके वो यहां से चला गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ी देर बाद जब अंदर बढ़ते हैं, अंदर जाते हैं, तो देखते हैं कि वही किसान टोकरा लिए हुए वो आते हैं और देखते हैं, बाबा को देखते ही पहचान लेता है। तो बोलता है, अरे गुरुजी, आप बड़े दिनों के बाद आए। तो बोले हाँ, हम थोड़े से चले गए थे वहां पे और आए आपका हालचाल जानने के लिए, आप कैसे हैं। तो उन्होंने बोला बड़ी अच्छे से हैं। बोला ये सब कैसे हुआ, ये सब कैसे हो पाया। तो किसान बड़े ही नम्रता भाव से उनको समझाता है कि बाबा, जैसे ही आप लोग जिस दिन बिना बताए उस दिन चले गए और जाने के बाद मेरी भैंस, सुबह तक मैं जब जगा तो देखा कि भैंस मेरी मरी हुई थी। ऐसा कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वो मरने के बाद ही ये सब हो पाया है। तो बोला ये कैसे। बोला भैंस के मरने के बाद मेरे पास कुछ चारा नहीं था कि मैं करूं कैसे, अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाऊं। तो मैं जंगल से लकड़ियां काट करके शहर में बेचना शुरू कर दिया और शहर में बेचने के बाद जो कुछ पैसे मिले तो उसे बीज लाया खरीद करके और फसल लगा दिया। फसल को जब मैंने कटाई, फसल अच्छी खासी हो गई, फसल की कटाई करके मैंने ये पेड़ लगा दिए, फलों के बगीचे लगा दिए और आज इस क्षेत्र का मैं सबसे मशहूर व्यापारी हूं। फलों के व्यापारियों में सबसे बड़ा व्यापारी में मेरा नाम आता है। शायद अगर वो भैंस होती तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हम एक उस टाइम पे कंफर्ट जोन में बंध चुके थे और भैंस के जाने के बाद हमारी अकल जो थी वो पहले काम नहीं करती थी, जो अब काम करना शुरू किया। तो गुरुजी ने बोला कि ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। बोला हाँ बाबा, कर तो सकते थे, लेकिन जो कंफर्ट जोन था, जो भैंस ने हमको दे रही थी, उससे हमारा खर्चा बड़े आसानी से चल जाता था, इसलिए हम ज्यादा सोच ही नहीं पाते थे और आज उससे कई गुना बेहतर जिंदगी हम और बड़े सुख के साथ गुजार रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से आपके क्या समझ में आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आप भी किसी ऐसे भैंस को तो नहीं पाल के रखा हुआ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो फ्रेंड्स, इस भैंस को जल्दी से जल्दी बेच दीजिए और अपने कंफर्ट जोन को त्याग दीजिए, क्योंकि आपके पास ना खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा दुनिया बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यही उम्र है, यही समय है, आप अपने आप को
कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए और इस दुनिया को देखिए, खुली आंखों से देखिए और अपने सपने पूरे करिए। यस फ्रेंड्स, सपने लोग पूरे कर रहे हैं और लोग जॉब से पूरे नहीं कर रहे हैं। लोगों के पास कुछ ना कुछ अपना व्यवसाय है, तो फ्रेंड्स आप भी कुछ ना कुछ अपना व्यवसाय चुनें। बहुत सारे बिजनेसमैन को देख करके आप सीख सकते हैं कि नहीं क्या चीजें हैं जो कि हमको चेंज करने की जरूरत है अपने आप में, और उसको बदलिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। क्योंकि बरगद का पेड़ कभी गमले में नहीं होता, बरगद के पेड़ एक खुले आसमान की जरूरत होती है, तभी वो फैलाव अपना पूरी तरह से कर पाता है। फ्रेंड्स, मिलते रहेंगे ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबा लें और उन फ्रेंड्स तक शेयर करें जिसको इससे कुछ हेल्प हो पाए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते रहेंगे ऐसी छोटी छोटी वीडियोस में, तब तक के लिए